हम भारतवासी जिस हिमालय पर नाच करते आ रहे हैं उस पर आसन्न संकट से अब हमें सावधान हो जाना चाहिए। हम अगर नहीं चाहते तो भारत के साथ विश्व को भारी क्षति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिक अनिल वी कुलकर्णी का एक शोध पत्र है जिसमें कहा गया है कि हिमालय के ग्लेशियर जिस तेज़ी से पिघल रहे हैं वह चिंतनीय है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलाव की दर वो 1984 के बाद से अब तक अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह खतरनाक संकेत है। शोध पत्र में कहा गया है कि हिमालय के चंद्रा बेसिन के इन ग्लेशियरों के पिघलने की ये रफ्तार जारी रही तो हमारी प्रमुख नदियों के सूखने का खतरा बढ़ जाएगा और नदियों के बिना इस भूभाग में मानव अस्तित्व की कल्पना बेमानी होगी। वैज्ञानिक कुलकर्णी का यह शोध पत्र एनल्स ऑफ ग्लेशियोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। शोध पत्र में कहा गया है कि ग्लेशियरों का पिघलना इस तरह जारी रहा तो झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा। हिमालयी क्षेत्र की नदियों की जलधाराओं की क्षीण होती स्थिति इस चेतावनी की जीती जागती मिसाल है। इस सारे क्षरण में मानवीय कर्तृत्व की भूमिका अहम है। मानवीय जरूरतों का जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि से में हो रहे निरंतर योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ग्लेशियरों के पिघलने से हिमालय के क्षेत्र में मिलने वाली शंखपुष्पी, जटामासी, प्रश्नवर्णी, पुष्पवर्णी, गिलोय, सर्पगंधा, पुतली, अनीस, जम्बू, उतीस, भोजपत्र, फर्न, गेली, तुमड़ी, वनपलाश, कनेर, कुनेर, टाकिल, पाप, तानसेन, अमार, गोत, गेठी, चमखड़िक और विजसाल जैसी प्रजातियों और जीवों की चिरू जैसी असंख्य प्रजातियों के अस्तित्व पर प्रसन्न चिन्ह लगता जा रहा है। यदि हम अभी तक नहीं जागे तो असंख्य प्रजातियां इतिहास बन जाएंगी। यदि हम संयुक्त राष्ट्र के तथ्यों को स्वीकार करें तो अगले 100 वर्ष में 20% हिमालयी जैव प्रजातियां सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और समाज विज्ञानी अब मानने लगे हैं कि हिमालय की सुरक्षा के लिए सरकार को उस क्षेत्र में जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र के विकास के वर्तमान मॉडल को बदलना होगा। इससे कम में अब गुजारा संभव नहीं है। हिमालय के हिमालयी संकट का प्रमुख कारण इस समूचे क्षेत्र के विकास पर देखा जाए तो विकास के नाम पर अंधाधुंध बन रहे अनगिनत बांध, पर्यटन के नाम पर हिमालय को चीर कर बनाई जा रही ऑल वेदर रोड और उससे जुड़ी सड़कें हैं। हमारे नीति नियंत्रणों ने कभी इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचा तक नहीं, जबकि दुनिया के सारे देश अपने यहाँ धीरे धीरे बांधों की संख्या कम करते जा रहे हैं। सवाल ये है कि यदि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो इस पूरे हिमालयी क्षेत्र का पर्यावरण कैसे बचेगा। देश की करीब 65% आबादी का आधार हिमालय है। यदि हिमालय की पारिस्थितिकी प्रभावित होती है तो देश प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए सरकार को बांधों के विस्तार की नीति बदलनी होगी और पर्यटन के नाम पर पहाड़ों के विनाश को रोकना होगा। बांधों से नदियाँ तो सूखती हैं, इसके खतरे से निपटना आसान नहीं होता। यदि एक बार नदियाँ सूखने लगती हैं तो फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। पहाड़ जो हमारी हरित संपदा और पारिस्थितिकी में अहम भूमिका निभाते हैं, अगर नहीं होंगे तो हमारा वर्षा चक्र प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। भारत जैसे देश में वर्षा चक्र का प्रभावित होना एक बड़ा संकट है। हमारी सारी खेती और उससे जुड़ा जनजीवन खतरे में आ सकता है। इसका दुष्प्रभाव देश की आर्थिकी पर भी होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देश की वर्तमान नीति अत्यधिक दोहन की है। कोई भी क्षेत्र हो, वर्तमान के अनुसार नदी मात्र जल की बहती धारा है और पर्यटन आर्थिक लाभ का साधन। योजनाकारों ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को बिजली पैदा करने का स्रोत मान लिया है। मानवीय स्वार्थ हिमालय से भी बड़े हो गए हैं। स्वार्थी प्रवृत्ति ने हिमालय को खतरे में डाल दिया है। इसी सोच के चलते हिमालय के अंग भंग होने के सिलसिला और तबाही जारी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये पूरा क्षेत्र भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। यहाँ निर्माण, विस्फोट, सुरंग, सड़क का जाल बिछने से पहाड़ खंड खंड तो होते ही हैं, वहाँ रहने वालों के घर भी तबाह होते हैं। समग्र समावेशी विकास नीति बनाए बिना हिमालय को बचाना मुश्किल है।